मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का संपूर्ण व्यक्तित्व जनमानस के लिए प्रेरणा स्रोत है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म उत्सव को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। श्री राम का संपूर्ण जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, हमें अनेक शिक्षाएं प्रदान करता है। इसीलिए महाकवि तुलसीदास ने श्री राम के संपूर्ण जीवन पर रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना की। श्री राम के जीवन से अनेक बातें सीखी जा सकती हैं। सबसे पहली शिक्षा है आज्ञाकारिता। श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने इस कठोर आज्ञा को ठुकराया नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उन्होंने अपने पिता को वचन दिया और उस वचन को पूरा किया। श्री राम के जीवन से सीखने वाली दूसरी महत्वपूर्ण बात है धैर्य बनाए रखना। जीवन के सुख हो या दुख, कैसा भी क्षण हो, राम ने धैर्य के साथ उस क्षण को जिया है। हर परिस्थिति में समभाव बनाए रखा। जब राज्याभिषेक होने वाला था तब भी संयमित थे, कोई उतावलापन नहीं, कोई अति उत्साह नहीं। और जब राज्याभिषेक के स्थान पर 14 वर्ष का वनवास मिला तब उस कठिन क्षण में भी अपना संयम नहीं खोया। बड़े धैर्य और संयम के साथ उस कठोर निर्णय को भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। दोनों ही विपरीत परिस्थितियों में अपना धैर्य बनाए रखा, अपना आपा नहीं गवाया। राम भक्त शबरी से, जाति से जो भिलन थी, उसके झूठे बेर खाकर भगवान श्री राम ने यह सिद्ध कर दिया कि जात पात ऊंच नीच सब कुछ झूठ है। शबरी केवट निषाद से प्रेम कर जात पात के बंधन को झुटला दिया। जात पात पूछत नहीं कोई, राम को भजे सो राम हुई। ईश्वर की नज़र में हर व्यक्ति बराबर है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या वंश का हो। भगवान श्री राम ने बाली और सुग्रीव युद्ध में सुग्रीव का साथ दिया, जबकि बाली भी भगवान श्री राम का बहुत बड़ा भक्त था। किंतु चूंकि बाली ने सुग्रीव की पत्नी को हर लिया था, वह अनाचारी था, अत्याचारी था, इसीलिए श्री राम ने सुग्रीव का साथ दिया, बाली का वध कर अत्याचार का अंत किया। इसीलिए कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है किंतु परास्त नहीं। जब रावण ने मैया सीता का अपहरण कर लिया तब भगवान चाहते तो एक से बढ़कर एक महान योद्धाओं, राजाओं, वीरों की सहायता ले सकते थे, किंतु उन्होंने हमेशा आम जनों को अपना साथी बनाया। सुग्रीव, हनुमान, वानर सेना को चुना, आम जनों की मदद से इस युद्ध को जीता। उन्होंने हमेशा आम लोगों को अपना साथी बनाया, अपने निकट रखा। व्यक्ति चाहे कितना भी उच्च पद पर पहुंच जाए, उसके पास चाहे कितना भी बड़ा पद या पैसा हो जाए, किंतु उसे आम लोगों से अपना नाता नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया, इसीलिए उन्होंने राजमहल हो या गुरुकुल या वनवास, कहीं भी किसी भी परिस्थिति या दशा में अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। 14 वर्ष के वनवास का कठोर आदेश के बाद भी क्रुद्ध होकर अपनी मर्यादा भंग नहीं की। मर्यादा और संयमित आचरण के कारण ही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया। साथियों, श्री राम का जीवन अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। जीवन के अनेक पक्षों से, अनेक घटनाओं से
वो हमें अनेक शिक्षाएं प्रदान करते हैं। तो आइए हम भी प्रयास करें कि उनके जीवन से कुछ बातें हम भी सीखें और उसे अपने जीवन में अपनाएं।